जोनाली, पेपर पढ़ना छोड़ो, जाओ बाथरूम में और गीले कपड़े हैं, लेके आओ। देश की इतनी जानकारी रखकर क्या करेगी तू? माँ तुम भी ना, पेपर नहीं पढ़ूंगी तो कहाँ कब क्या हो रहा है कैसे पता चलेगा? और आजकल हर चीज की जानकारी रखना बहुत ही जरूरी है। बस बस, इतना जानकारी रखने की कोई जरूरत नहीं है। ये पेपर मुझे दो और तुम जाके चाय बना के लाओ। सुबह सुबह चाय नहीं मिलने से ना मेरा दिमाग खराब हो जाता है। भैया थोड़ा रुक जाइए ना, पहले मुझे पेपर तो अच्छे से पढ़ने दीजिए। अच्छा, तो मैं यहाँ चाय के लिए इंतजार करता रहूं? चल चल जल्दी जा और पेपर मुझे दो। देते क्यों नहीं है जोनाली? कब से जीतू मांग रहा है। पहले उसे पेपर देके उसके बाद चाय बना के लेके आओ। बड़ी आई पेपर पढ़ने वाली। अरे चाचा जी, आप यहाँ? अरे दीपू, कहाँ थे इतने दिन? बहुत दिनों से दिखाई नहीं दिया। मैं दिल्ली गया था, चलो फिर। कल ही लौटा हूँ। अच्छा, मैं आप ही के घर जा रहा था, ये किताब देना था। चाचा जी ये ले लीजिए। फिर चलो मेरे साथ। जोनाली घर पर ही है। नहीं चाचा जी, मुझे थोड़ा काम है, और आप बुरा ना माने तो ये किताब दे दीजिएगा जोनाली को। मैं चलता। ठीक है। सिर्फ पढ़ाई का डिग्री लेकर क्या होगा? लगता है जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए गुवाहाटी शहर ही मेरी आखिरी मंजिल है। वहाँ पर मास कॉम और मैनेजमेंट के काफ़ी सारे कोर्स की सुविधाएं भी है, जहाँ मैं अपने सपनों को साकार कर सकती हूँ। तू क्या कहती है सुमी? तेरी बात तो सही है, पर क्या तेरे घर वाले तुझे गुवाहाटी जाने के लिए इजाज़त देगी? मुझे तो नहीं लगती। वो तो है सुमी, पर मैं उन्हें लगातार समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर ये ना समझे और तेरी शादी की बात करेगी तो तू क्या करेगी? तब तो मुझे कोई दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। दूसरा रास्ता? मतलब क्या कहना चाहती है तू? क्या करेगी तू? क्या करूँगी वो तो नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, शादी नहीं करूँगी वो बात तो तय है। जब तक मैं अपने सपनों को पूरा नहीं कर लेती तब तक ये मैं शादी वादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। वैसे सुमी, क्या तू अपनी एम पूरी नहीं करेगी? माय एम इन लाइफ तो स्कूलों में पढ़ा था, लेकिन जैन के साथ रिंग सेरेमनी होने के बाद उसके घर वाले शादी के लिए बहुत प्रेशर डाल रहे हैं। अब तो शादी करके घर बसाना ही मेरी एम इन लाइफ बन गई है। अच्छा ठीक है, तू अपना एम पूरी कर और मुझे अपना एम पूरा करने दे। अब शाम होने वाले हैं, चलते हैं। और हाँ, चलो। एक बात सुन, मेरी मुकाम तक पहुंचने के लिए तू हमेशा मेरी मदद करेगी, ठीक है? वादा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। चाय लीजिए। एक बात जानती हो? क्या? लड़के वाले के बारे में जितना सुना हूँ, अच्छा ही सुना हूँ। लड़का अच्छा नौकरी पर है, घर का इकलौता लड़का है। हमारी बेटी वहाँ रानी बनकर राज करेगी। तो देरी किस बात की? जल्द से जल्द बात पक्का कीजिए। आजकल किसके ऊपर क्या भरोसा, कब किसका मन बदल जाए। हमारा सोचना धड़ा का धड़ा ही रह जाएगा। मैं तो कहती हूँ आप उन्हें जल्द से जल्द फोन करके हमारे घर आने का न्योता दे दीजिए। हाँ, तुम सही कर रही हो, मैं ऐसा ही करता हूँ। तुम कहाँ गई थी? पिताजी, वो मैं सुमी से मिलने गई थी। आप तो बड़ी हो गई है जोनाली, ऐसे बाहर मत जाया कर। आजकल के हालात भी ठीक नहीं है। भगवान ना करे कहीं कुछ हो जाए तो। और अकेले तू ऐसे घूमेगी तो लोग भी तो तुझे बुरी नजरों से देखेगी। तो क्या माँ, मुझे किसी बात का डर नहीं और मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं अपना ध्यान रखना जानती हूँ। तुम्हारी माँ सही कर रही है। बहुत जल्द लड़के वाले तुझे देखने के लिए आने वाले हैं, इस बात का ख्याल रखना। मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है पिताजी। शादी नहीं करोगी तो क्या करोगी?
देखो फालतू की बातें छोड़ो। अच्छा लड़का है, परिवार भी अच्छे है, अच्छी नौकरी भी है, और तुझे क्या चाहिए? हाँ जोनाली, तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो तुम्हें घर बैठे ही ऐसा लड़का मिला। मैं तो कहती हूँ बार बार ऐसा रिश्ता नहीं आएगा, तुम शादी कर लो। तुम लोग मेरी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? मैं और पढ़ना चाहती हूँ, अपनी पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ मैं। ये सब बेकार की बातें छोड़ो। आखिर पढ़ लिख कर घर ही तो बसाना है, तो फिर बेकार में वक्त क्यों बर्बाद करना? हम लोग तेरे भले के लिए कह रहे हैं। नहीं पिताजी, तुम लोग मुझे तुम लोगों का बोझ समझते हो, और इसीलिए इस बोझ को जल्द से जल्द उतार फेंकना चाहते हो। जोनाली, मुंह संभाल के बात करो। जोनाली, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, कोई दुश्मन नहीं। तुम्हारी शादी होगी मतलब होगी। ये तो बिगड़ती जा रही है। जवान लड़की है, थोड़ा प्यार से समझाओ, समझ जाएगी। थोड़ा ख्याल रखना, प्यार से समझाना, चाहे वो कुछ भी कहे, हमें तो तैयार रहना होगा। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। हाँ हाँ ठीक है जुनाली, लेकिन माँ पिताजी क्या कहेंगे? उन्हें अगर बुरा लगा तो? वो सब मैं संभाल लूंगी दीदी, तुम चिंता मत करो। बस तुम जीजाजी को संभाल लेना। उन्हें मैं समझा दूंगी, तू अपना ख्याल रखना। ठीक है दीदी, अब मैं रखती हूँ, मुझे पैकिंग भी करनी है। हाँ ठीक है। सुमी सुन, मैंने गुवाहाटी जाने का फैसला ले लिया है। हाँ, और मैं आज ही जा रही हूँ, लेकिन घर से निकलूंगी तो माँ पिताजी को शक होगा, इसलिए तू एक काम कर, अपनी एक बैग में तेरा ही कपड़ा तैयार रखना। हाँ, मैं जब जाऊंगी तो लेकर जाऊंगी, ठीक है? हाँ अच्छा ठीक है ठीक है, मैं सारा इंतजाम कर दूंगी, तू चिंता मत कर। बस तू अपने काम पर ध्यान दे, मैं यहाँ पे सब संभाल लूंगी, ठीक है? हाँ बस जल्दी से आ जा। थैंक्स यार। हाँ चल, मैं निकलती हूँ। अरे नमस्कार बरुआ जी, नमस्कार। आज कैसे याद किए? हाँ जी, हाँ कब? 2 दिन बाद? अरे ज़रूर आइए, ज़रूर आइए। क्या? अरे काहे का कष्ट, मेरा अहोभाग्य कि आप मेरे घर पधारे। तकलीफ की कोई बात नहीं है, आप जरूर आइए भाई, मैं आपका इंतजार करूंगा। जी बहुत अच्छा, जी जी धन्यवाद। अनीता, 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 अरे सुनती हो? अनीता, सुनती हो? क्यों चिल्ला रहे हो? क्या कोई लॉटरी लग गई है? अरे अनीता, लॉटरी से भी बड़ी खुशखबरी है, सुनोगी तो खुशी से उछल पड़ोगी। अभी कुछ बताओगे भी या यूं ही पहेलियां बुझाते रहोगे? अरे बताता हूँ, बताता हूँ। 2 दिन बाद लड़के वाले देखने आ रहे हैं लड़की को। अभी अभी बरुआ जी ने फोन किया था। क्या कह रहे हो? क्या सचमुच? हाँ अनीता, बिल्कुल सच। हे भगवान, हम पर कृपा बनाए रखना।
अरे माँ, किस बात पर इतना खुश हो रही हो? पिताजी, आखिर बात क्या है? बड़ुआ जी का फोन आया था। अरे 2 दिन के बाद लड़के वाले जोनाली को देखने आ रहे हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है। अरे जोनाली है कि नहीं घर में? वह सुबह ही सुमी के घर गई है। उसने बोला आने में थोड़ा देर होगी। जीतू, हाँ? हरमोहन को जाकर बोल देना कि 2 दिन बाद बढ़िया सा बड़ी सी मछली दे जाए। तुम बाजार में जाकर दही और मिठाई का ऑर्डर दे देना। मेहमान की खातिरदारी में कोई कमी नहीं होना चाहिए। सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे ऊपर है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए पिताजी, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। ये सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूँ। जीतू, जोनाली को फोन लगाओ। ये फोन भी ना। लो, जोनाली का ही फोन आ गया। तुम लोग भी ना बेकार में चिंता करते रहते हो। हाँ जोनाली, बोलो, कहाँ हो इस वक्त? क्या क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है ना? तुम अभी घर आओ। क्या? मैं कह रहा हूं अभी के अभी घर आओ तुम। सुना तुमने? हेलो हेलो हेलो। फोन ही कर दिया। क्या कहूं उसे अब? जोनाली घर छोड़कर नमिता के घर चली गई है। क्या? और कुछ दिन वो वहीं रहेगी। आखिर वो इतनी जिद्दी क्यों हो गई है? मैं जोनाली को सबक सिखा के ही रहूंगा। और ये नमिता दीदी भी उसको इतना मदद क्यों कर रही है? हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मैं अभी जाके उसे वापस लाता हूँ। नहीं जीतू, हम उसे बांधकर नहीं रख सकते। वो खुद गई है, खुद आएगी। समझ गया? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। माँ पिताजी मुझ पर जरूर गुस्सा करेंगे। नमिता दीदी, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है कि मेरी वजह से आप ऐसे परेशानी में आ गए हो। लेकिन मैं क्या करती दीदी, मैं मजबूर हो गई थी। माँ पिताजी को मेरी कोई कदर ही नहीं थी। मैं क्या चाहती हूँ, इन सब बातों से उन लोगों का कोई मतलब नहीं था। वो लोग सिर्फ मेरी शादी करने पर तुले हुए थे। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की दीदी, पर वो लोग नहीं समझे और आखिर में मजबूर होकर मुझे ये कदम उठाना पड़ा। जोनाली की बातों से मैं सहमत हूं। तुमने जो भी किया बिल्कुल सही किया। अरे माँ पिताजी को तुम्हारी बातें समझना चाहिए था। पर तुम फिक्र मत करो, यहाँ जितना दिन रहना चाहती हो रह सकती हो। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी जीजा जी। ये तुम क्या कह रहे हो जोनाली? इसमें भला एहसान कैसा? अरे ले देकर मेरी एक ही तो साली है। अगर तुम पढ़ लिख कर कुछ बन जाओगी तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। जीजा जी, आप मुझे कोई भी नौकरी दे दीजिए ताकि मैं फिलहाल बिजी हो सकूं। अरे तू चिंता मत कर, प्रकाश के बहुत सारे जान पहचान हैं। नमिता, अब इस तरह बातें ही करती रहोगी या अपनी बहन की थकान दूर करोगी? मैं तो भूल ही गई थी। आप दोनों बैठ के बात करो, मैं नाश्ता लगाती हूँ। जी। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे।
चाची, चाची। जीतू भैया ने बोला था कि आपने मुझे बुलाया है। हाँ, मैंने ही बुलाया है। आओ बैठो। अच्छा सुमी, अगर तुम्हें पहले से ही सब मालूम था तो हमें क्यों नहीं बताया? क्यों चाची? जुनाली ने मना किया था, और ये सब देखा जाए तो ये सब आप लोगों की वजह से ही हुआ है। ये तो क्या कह रही है? मैं ठीक कह रही हूँ चाची। जुनाली हमेशा से ही कुछ अलग करना चाहती थी। दूसरी लड़कियों की तरह सिर्फ शादी करना ही उसके ख्वाब नहीं थे, पर आप लोग तो उसके पीछे ही पड़ गए। शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। बेचारी सहती भी तो कितना सहती, और आखिर में उसे ये कदम उठाना ही पड़ा। चाची, आप भी तो एक औरत है। कम से कम आप तो अपनी बेटी को समझिए, और वो जो कुछ भी करना चाहती है उसको करने दीजिए चाची। शायद तुम बिल्कुल सही कह रही हो सुमी। हमने कभी भी जुनाली को समझने की कोशिश नहीं की, हमेशा अपना ही सुनाया, और आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। आप इतनी उदास मत होइए चाची, सब ठीक हो जाएगा। बस अपने बेटी को कुछ समय दीजिए। जुनाली जरूर कुछ ना कुछ कर दिखाएगी। मुझे जुनाली पर पूरा भरोसा है चाची। जीजा जी, चाय लीजिए। दीदी, तुम भी लो। जुनाली, चाय से काम नहीं चलेगा, मिठाई खिलाओ। हाँ जुनाली, खाली चाय से तो काम नहीं बनेगा, तुम्हें तो मिठाई खिलानी पड़ेगी। क्या बात है जीजा जी? मैं कुछ समझे नहीं, बताओ ना दीदी, आखिर बात क्या है? रुको, मैं बताता हूँ। मेरा एक दोस्त पेपर का एडिटर है, उससे मैंने तुम्हारे बारे में बात किया था। उसने आज फोन करके खबर दिया है कि उन्हें एक न्यूज रिपोर्टर की जरूरत है। अगर तुम चाहो तो ये नौकरी कर सकती हो। अरे क्यों नहीं करेगी भला? जुनाली ने तो जर्नलिज्म में कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स भी किया हुआ है। तेरी क्या राय है जुनाली? जरूर करूंगी दीदी। अब मुझे अपने आप को साबित करना है, और इससे अच्छा मौका मुझे फिर नहीं मिलेगा। लेकिन जुनाली, तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा, जिसे पूरा करने के लिए तुम गांव से शहर आ पहुंची? वो भी मैं जरूर पूरा करूंगी जीजा जी, लेकिन पहले मुझे खुद को इस शहर के काबिल बनाना होगा। ठीक है जुनाली, तुम जैसा ठीक समझो वैसा ही करो। हम लोग तुम्हारे साथ हैं, क्यों नमिता? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। काश मेरी माँ पिताजी की सोच भी आप जैसे होते, तो आज मुझे ऐसे घर छोड़कर आने की जरूरत नहीं पड़ती। जुनाली, फिक्र मत करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। सर, हाँ। ये आर्टिकल आप एक बार देख लीजिए। ठीक है। सुनो कालेश्वरन। जी सर। 28 जुलाई में हमारी पत्रिका में हाँ। हिरेन भट्टाचार्य जी का ये कविता और ये निबंध जरूर जाना चाहिए। ठीक है सर। क्योंकि उसी दिन में हमारी ये महान कवि का जन्मदिन है। ठीक है सर। जी सर। ये आर्टिकल ले जाओ, प्रिंट में दे दो, बाकी मैं देख Thank you, लूंगा। हाँ बोलिए राय साहब। हाँ, अगर राय साहब आपका कोई दोस्त नहीं है तो आपके साथ हमारा पत्रिका है, लेकिन अगर इस मामले में आपका हाथ है तो आपको दुनिया के सामने हमारा पत्रिका ही आपको बेनकाब कर देगा। आप तो जानते ही है ना,
मैं सच्चाई का पुजारी हूं। मुझे धमकी देकर आपको कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, मैं रखता हूं। सर, आपको मिलने के लिए एक लड़की आई है। किस काम के लिए? क्या कौन आया है? पता नहीं। ठीक है, उसको भेज दो। ठीक है सर। मैं कम इन सर? प्लीज कम इन। बैठिए। थैंक यू सर। हाँ, तो मिस सर, जुनाली बोरा। जोनाली बोरा, तुम्हारे बारे में मुझे प्रकाश ने बताया था। जी सर। और मुझे ये जानकर भी खुशी हुई है कि तुम कुछ करके दिखाना चाहती हो, मतलब अपने आप को साबित करके दिखाना चाहती हो। और हमें ऐसे ही लोगों की तलाश रहती है जो कुछ करके दिखाना चाहते हैं। जी सर। Am I right? यस सर, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ सर कि आपने मुझे इस नौकरी के काबिल समझा। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। इसमें कोई एहसान की बात नहीं है मिस जोनाली। आज से तुम हमारी साप्ताहिक पूर्वी क्रांतिकारी पत्रिका की रिपोर्टर की हैसियत से काम करोगी। जी सर। सर। हाँ सर, मैं डेस्क में सारे फोटो दे दिया। वेरी गुड। विक्रम, हाँ। इनसे मिलो। जी। ये है मिस जोनाली बोरा। हाँ। जी नमस्ते। नमस्ते। जोनाली, ये है हमारी फोटो जर्नलिस्ट विक्रम सैकिया। तो विक्रम सर, आज से तुम जोनाली के साथ काम करोगे क्योंकि ये नई है। जी सर। और जोनाली हमारे पेपर में इनसाइड पेज के लिए काम करेगी। मुझे आशा है ये सक्सेस स्टोरी बना सकती है। तुम इसकी मदद करना। ओके ठीक है? जरूर। सर। सर, मैं निकलती हूँ। ओके। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। अरे जुनाली, माँ का फोन आया था। तब से अंदर ही अंदर मैं कुछ सोच में पड़ गया हूँ। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है।